लूका का सुसमाचार अध्याय 8 वचन 11 से लेकर 15 तक। लूका का सुसमाचार अध्याय 8 वचन 11 से लेकर 15 तक मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा न हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। जो झाड़ियों में गिरा, यह वे हैं जो सुनते हैं, पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रखते हैं और धीरज से फल लाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु के पास बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हुई थी, तब प्रभु यीशु ने उन्हें यह एक बहुत महत्वपूर्ण दृष्टांत कहा है। 2000 साल पहले इंसान के रूप में जब प्रभु यीशु इस धरती पर मौजूद था और वो इज़राइल देश में गांव-गांव में जाकर, नगर नगर में जाकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहा था, अपने प्यार को और अपने सामर्थ को प्रकट कर रहा था, तब बहुत बड़ी संख्या में बड़ी भीड़ उसके पीछे हमेशा लगी रहती थी, क्योंकि वो लोगों को चंगा करता था। एक पल में कोई भी मरीज़ ठीक हो जाता था, अंधे की आंखें खुल जाती थी, गूंगा बोलने लगता था, लंगड़ा चलने लगता था और हर प्रकार के रोगी ठीक हो जाते थे। प्रभु यीशु के पीछे इसीलिए एक बड़ी भीड़ हमेशा रहती थी, चाहे वो किसी भी गांव में या किसी भी नगर में क्यों न जाए, एक बड़ी भीड़ हमेशा उसके पीछे लगी रहती थी। ये दृष्टांत प्रभु ने तब कहा जब उसने देखा कि चारों तरफ से बहुत लोग उसके पास आ रहे हैं और उसके पास एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। तब प्रभु ने यह एक बड़ा महत्वपूर्ण दृष्टांत उनको कहा। दृष्टांत ऐसा है कि एक मनुष्य बीज लेकर बोने के लिए निकला। जब वो बीज बोने के लिए जा रहा था, तब कुछ बीज रास्ते पर गिर गया और जो रास्ते पर गिर गया वो लोगों के पैरों के नीचे रौंदा गया और पंछियों ने आकर उसको खा डाला। कुछ बीज चट्टान पर गिर गया। जो चट्टान पर अर्थात पत्थर पर गिर गया, उसे जड़ नहीं ठीक से मिलने के कारण जैसे ही सूरज उग गया वो सूख गया, वो ख़त्म हो गया। कुछ बीज झाड़ी में गिर गया। जो झाड़ी में गिर गया वो उगा तो ज़रूर, पर उसके आसपास जो झाड़ियाँ थी उन्होंने भी बढ़कर उसको बढ़ने से रोक दिया। और चौथी बार प्रभु ने कहा कुछ बीज अच्छी ज़मीन पर गिर गया, वो अच्छे से उगा, बड़ा हो गया और उसमें से बहुत फल प्राप्त हो गया। ये जो दृष्टांत प्रभु ने लोगों के सामने बताया, तब कुछ लोग बहुत सारे लोग उसे समझ नहीं पाए, जबकि प्रभु के चेले भी इस दृष्टांत का अर्थ ठीक से समझ नहीं पाए। इसीलिए एकांत में बाद में उन्होंने प्रभु से पूछा कि दृष्टांत का मतलब क्या है। बोने वाला बीज बोने के लिए गया, कुछ बीज रास्ते पर गिरा, कुछ बीज चट्टान पर गिरा, कुछ बीज झाड़ियों के बीच में गिरा और कुछ बीज एक अच्छी भूमि पर गिरा। इस दृष्टांत का मतलब क्या है? तभी प्रभु ने उनको उसका मतलब दिखाया।
वो कहता है कि बीज ये परमेश्वर का वचन है। बोने वाला बीज बोने के लिए गया, जो उसके हाथ में बीज है वो है परमेश्वर का वचन। इसका मतलब बोने वाला भी परमेश्वर है। बोने वाला परमेश्वर, बीज ये परमेश्वर का वचन है। उसमें से कुछ बीज रास्ते पर गिर गया, जो लोगों के पैरों के नीचे रौंदा गया और पंछियों ने आकर उसको खा डाला। प्रभु कहता है इसका मतलब ऐसा है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो परमेश्वर का वचन सुनने के बाद तुरंत उस वचन को ग्रहण करते हैं। वचन सुनने के बाद तुरंत उसे ग्रहण तो करते हैं, पर वो दुष्ट अर्थात शैतान उनके पास आता है और उनके दिल से उस वचन को झट से निकाल लेता है। कहीं ऐसा ना हो कि इस वचन के कारण उनका उद्धार हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि इस वचन के कारण वे पाप क्षमा पाए और अनंत जीवन में पहुँचे। इसलिए बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वे परमेश्वर का वचन तो ज़रूर सुनते हैं, पर ये वचन ने उनके अंदर अर्थात उनकी आत्मा में काम करने से पहले ही वो दुष्ट अर्थात शैतान इस वचन को चुरा कर लेके जाता है। दूसरा प्रकार प्रभु ने कहा है कि कुछ भी चट्टान के ऊपर यानी पत्थर के ऊपर गिर गया। जो चट्टान के ऊपर अर्थात पत्थर के ऊपर बीज गिरा हुआ था, उसको जड़ ठीक से नहीं हो पाई, क्योंकि चट्टान होने के कारण ये जड़ ठीक से अंदर नहीं जा पाई और इसीलिए ये तुरंत सूख गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो भी चट्टान के ऊपर गिरा हुआ था उसको जड़ न मिलने के कारण वो तुरंत सूख गया। वे ऐसे प्रकार के लोग हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, उसे कुछ समय के लिए वचन को पकड़े भी रहते हैं, पर जब परीक्षा का समय आता है, संकट का समय आता है, तब वे गिर जाते हैं। इसका मतलब यह वचन उनके अंदर पूरी तरह से काम नहीं करता है। परीक्षा के समय ये लोग अपना विश्वास छोड़ देते हैं और परमेश्वर से दूर जाते हैं। तीसरा प्रकार ये है कि कुछ बीज झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों के बीच में गिरने के कारण वो उगा तो ज़रूर और बढ़ने की कोशिश तो उसने ज़रूर की, पर उसके आसपास चारों तरफ से जो झाड़ियाँ थी उन्होंने उसके साथ साथ बढ़कर उसको बढ़ने से रोक दिया। प्रभु कहता है ये इस प्रकार के लोग हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, पर बाद में चिंता, धन और सुख विलास की बाकी सारी बातें उनको बढ़ने नहीं देती है। ऐसे लोग जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, मानते भी हैं, पर उनके अंदर जो चिंता होती है, अपने ही जीवन की चिंता, धन की लालसा और सुख विलास की लालसा, ये सारी बातें उनके अंदर इतनी बढ़ जाती है कि परमेश्वर के वचन को वो बढ़ने नहीं देती है। और चौथा प्रकार ये है जो बीज अच्छी भूमि पर गिरा हुआ है। जो अच्छी भूमि पर गिरा है, इसका मतलब ऐसे लोग जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, अपने दिल में उसको पकड़े रखते हैं और धीरे से परमेश्वर को इस वचन के अनुसार फल देते जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है वे अपने एक अच्छे दिल में परमेश्वर के वचन को पकड़े रखते हैं और धीरज से फल देते रहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बड़ी भीड़ को देखने के बाद प्रभु ने ये दृष्टांत कहा है, क्योंकि आज भी दुनिया की हालत वैसी ही है। परमेश्वर के पास आने वाले लोग बहुत हैं, प्रभु यीशु के पास आने वाले लोग बहुत हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले लोग भी बहुत हैं, पर इस विश्वास में बने रहने वाले और अंत तक चलते रहने वाले लोग बहुत ही थोड़े हैं। ये प्रभु पहले ही जानता था। प्रभु के पास इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे थे, पर प्रभु को मालूम था कि ये सारे के सारे लोग अंत तक बने नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि जो लोग प्रभु के पास आ रहे थे उनमें 4 तरह के लोग थे।
पहले तरह के लोग ऐसे हैं जिनका दिल ऐसा है जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, पर उनके दिल में ये वचन रहता नहीं है। तुरंत शैतान आकर उनके दिल से वचन निकाल कर लेके जाता है। दूसरे तरह के लोग ऐसे होते हैं जिनका दिल एक चट्टान के समान होता है, एक पत्थर के समान होता है कि परमेश्वर का वचन उस पर गिरने के कारण ज़्यादा समय तक नहीं रहता है, क्योंकि जब परीक्षा का समय आता है, संकट की घड़ी आती है, ये टूट जाते हैं। तीसरे प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, मानते हैं, ग्रहण करते हैं, पर उनके अंदर धन, चिंता, सुख विलास ये सारी बातें इतनी बढ़ जाती है कि वचन को बढ़ने नहीं देते हैं, परमेश्वर को बढ़ने नहीं देते हैं, और आखिर ये भी टूट जाते हैं। और चौथे प्रकार के लोग, शायद वे बहुत ही थोड़े हो सकते हैं, जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, मानते हैं और अपने एक अच्छे नेक दिल में उस वचन को पकड़े रखते हैं और धीरज से धीरे धीरे अपने जीवन में एक बदलाव लाकर परमेश्वर को फल देते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, ये 4 प्रकार के लोग आपको दिखाई देंगे, और आज आपको ये ढूंढना है कि आपका दिल ये 4 में से किन प्रकार में है। 4 प्रकार की ज़मीन है, ये ज़मीन हमारा दिल है, ये ज़मीन यानी हमारी आत्मा है। आपका दिल या आपकी आत्मा किस प्रकार की है? पहले प्रकार की जो सड़क पर गिर जाता है बीज, या चट्टान है, या झाड़ियों के बीच पड़ा आपका दिल है, या एक अच्छा दिल है जो प्रभु को अंत तक फल देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के पास बहुत सारे लोग आते हैं, वचन सुनते हैं, वे कहते हैं कितना अच्छा वचन है, कितनी अच्छी बात हम सुन रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, अच्छा अच्छा बोलते हैं, और जैसे ही वे बाहर निकलते हैं तुरंत शैतान आकर उनके दिल से उस वचन को निकाल लेता है। कहीं ऐसा ना हो कि इस वचन के कारण उनका उद्धार हो जाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये ऐसे लोग होते हैं जिनका दिल परमेश्वर की नज़र में सीधा नहीं होता है। ये ऐसे लोग होते हैं जो शैतान को अपने जीवन के द्वारा प्रसन्न करते हैं, शैतान के कामों को करते रहते हैं और पूरी तरह से शैतान के बंधन में रहते हैं। उनका दिल टेढ़ा होता है, उनका चलना टेढ़ा होता है, उनका पूरा जीवन परमेश्वर के खिलाफ होता है। वे जब भी परमेश्वर के पास आते हैं और उसके वचनों को सुनते हैं, तब शैतान को बड़ा गुस्सा आता है। ये मेरा आदमी है, ये मेरी औरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर के वचनों को सुनकर इनके दिल में बदलाव आ जाए और ये मुझे छोड़कर परमेश्वर को चिपके रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर के वचनों को सुनकर उन्हें पापों की क्षमा मिल जाए और ये मेरे साथ नरक में ना आ जाए और अनंत जीवन में पहुँचे। ऐसे लोग जो अपने जीवन में बहुत गलत काम करते हैं, बहुत टेढ़ा जीवन जीते हैं और अपने कामों के द्वारा शैतान को प्रसन्न करते हैं, ऐसे लोग जब परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर के वचन को थोड़े समय के लिए खुशी से ग्रहण करते हैं, उनके दिल में वचन हमेशा नहीं रहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो पहली बार प्रार्थना में आते हैं। कोई तो उनको प्रार्थना में लेकर आते हैं, पहली बार आते हैं, और जब भी वे प्रार्थना देखते हैं, प्रवचन सुनते हैं, गाना गाते हैं और सारा माहौल देखते हैं, वे बड़े खुश हो जाते हैं, बहुत खुश होते हैं और वे कहते हैं कि हमें यहाँ बड़ी शांति मिली, हमें यहाँ बहुत अच्छा लगा, कितनी अच्छी अच्छी बातें हमको सुनने के लिए मिली। अभी हम हमेशा प्रार्थना के लिए आते रहेंगे, हमेशा हम प्रार्थना में आते रहेंगे, ऐसा वे बोलते हैं। पर एक ही बार आते हैं और जब वापस चले जाते हैं दोबारा नहीं आ पाते हैं। वो कोशिश करते हैं पर नहीं आ पाते हैं। ये पहले प्रकार के लोग हैं जो बीज सड़क के ऊपर गिरा है। वो लोगों के
पैरों के नीचे रौंदा जाता है या पंछी आकर उसको खा डालते हैं। जब वे पहली बार परमेश्वर के वचन को सुनते हैं उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। पहली बार जब परमेश्वर की बातों को देखते हैं उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, पर तुरंत वो दुष्ट आकर उनके दिल से वो बात को निकाल लेता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक जिंदा वचन है और परमेश्वर का वचन जिस आत्मा में जाता है उस आत्मा में काम करता है, उस आत्मा को बदल देता है। और ये बात हमसे शैतान बड़े पैमाने में जानता है परमेश्वर का वचन क्या चीज़ है और परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा में आने के बाद क्या हो सकता है, ये वो दुष्ट जानता है। इसलिए ऐसे लोग जिन्होंने अपने कामों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा उस दुष्ट शैतान को खुश किया है, ऐसे लोग जब भी परमेश्वर के पास आते हैं तुरंत उनके दिल से परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के वचन को शैतान निकाल लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि ये वचन आपके अंदर काम करे, ये वचन आपको अंदर से बदले, आपको पापों की क्षमा मिल जाए और आप मरने के बाद स्वर्ग में जाए। वो नहीं चाहता है। इसीलिए पहले प्रकार के लोग बहुत सारे होते हैं जो परमेश्वर के पास पहली बार आते हैं, वचन को सुनते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं, उन्हें अच्छा भी लगता है, पर वे परमेश्वर के राज्य में बने नहीं रह सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरे प्रकार के लोग ऐसे होते हैं कि जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं। प्रभु कहता है कि जड़ न मिलने के कारण वे सूख जाते हैं। इसका मतलब जब परीक्षा का समय आता है या संकट की घड़ी आती है वे टूट जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के वचन को सुनने वाले, प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले लोगों में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनको लगता है कि प्रभु पर विश्वास करने के बाद हमारे जीवन में हर चीज़ अच्छी ही होनी चाहिए। यीशु पर विश्वास करने के बाद हमारे जीवन में कुछ भी संकट, परेशानी, बीमारी, दुख नहीं आना चाहिए। प्रभु यीशु पर विश्वास करने के बाद हमारे जीवन में ज़रा भी दुख नहीं आना चाहिए। हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होते रहना चाहिए, खुशी ही खुशी होनी चाहिए, ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है। और जब उनके जीवन में संकट आता है या बीमारी आती है, परीक्षा की घड़ी आती है, तब उनका विश्वास टूट जाता है और वे बोलते हैं कि ऐसा कैसा हो गया, मैं इतनी प्रार्थना करता हूँ, मैं इतना बाइबल पढ़ता हूँ, मैं प्रार्थना में जाता हूँ, तो भी मेरे साथ ये क्यों हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु पर विश्वास करके हम जो ये जीवन जी रहे हैं ये एक विजयशाली जीवन है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जीवन में कभी दुख, परेशानी या संकट नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। प्रभु ने खुद ऐसा नहीं सिखाया है कि आपके जीवन में कभी संकट या परेशानी नहीं आएगी, उसने ऐसा नहीं सिखाया है, बल्कि प्रभु ने तो अपने चेलों को ऐसा कहा था, संसार में तुम्हें क्लेश होगा तो भी धीरज धरो, मैंने संसार को जीत लिया है। संसार में क्लेश हो जाएगा, वेदनाएं हो जाएगी, तकलीफ हो जाएगी, ऐसा प्रभु ने अपने लोगों को कहा है। संसार में क्लेश हो जाएगा, संकट आ जाएंगे, परेशानी आ जाएगी, तो भी धीरज धरना, विश्वास को हिलने नहीं देना, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। पर बहुत सारे लोगों का ऐसा लगता है कि हम इतनी प्रार्थना करते हैं, इतना बाइबल पढ़ते हैं, हम हमेशा प्रार्थना सभा में भाग लेते हैं, तो हमारे जीवन में परेशानी क्यों, हमारे जीवन में संकट क्यों, हमारे जीवन में बीमारी क्यों। और ऐसा बोल के कितने सारे लोग अपने विश्वास को तोड़ देते हैं। वे ऐसे लोग होते हैं, उनका दिल ऐसा होता है जो एक चट्टान के समान है। परमेश्वर का वचन गिरा उसके ऊपर, उगा भी, पर वो ज़्यादा समय नहीं रह पाया क्योंकि उसको जड़ नहीं मिला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार में भी कई सारे लोग होते हैं जो यीशु पर विश्वास करते हैं और परीक्षा के समय हिल जाते हैं, संकट के समय उनका विश्वास हिल जाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस बात को अच्छे से समझो कि जब
तक हम धरती पर है हमारे जीवन में परेशानी आते रहेगी। परेशानी, दुख, संकट, बीमारी हमारे जीवन में आते रहेगी। बिल्कुल बीमारी नहीं, बिल्कुल परेशानी नहीं, बिल्कुल संकट नहीं। ये वादा अनंत जीवन का है, स्वर्ग के जीवन का है, जो प्रकाशित वाक्य में कहा गया है कि अब से यहाँ कोई रोएगा नहीं, यहाँ आंसू नहीं होंगे, यहाँ बीमारी, परेशानी, क्लेश, संकट कुछ नहीं होगा। ये अनंत जीवन के बारे में बताया है, स्वर्ग के जीवन के बारे में, धरती के जीवन के बारे में नहीं। जब तक हम धरती पर है हमें परेशानी का, संकट का, क्लेश का सामना करना पड़ेगा। पर फर्क ये होगा कि जिन्होंने परमेश्वर को नहीं जाना है, जिन्होंने प्रभु यीशु को नहीं पहचाना है, जिन्होंने पापों की क्षमा नहीं पाई है और जो अपना अपना जीवन जी रहे हैं, उनके जीवन में भी परेशानी, संकट, दुख आते हैं। और जो प्रभु यीशु पर विश्वास करके जीवन जीते हैं, उनके जीवन में भी परेशानी, दुख, संकट आते हैं। पर फर्क ये होता है कि उन्हें कुछ आशा नहीं है, हमें आशा है कि हमारे संकट में परमेश्वर हमारे साथ है, हमारी बीमारी में हम अकेले नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे दुख के समय में हम अकेले नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमारे साथ है, वो हमें छुड़ाएगा, वो हमें बचाएगा और वो आखिर हमें अनंत जीवन में लेगा। ये हमारी आशा है, ये हमारा भरोसा है। और इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा था, धीरज धरो, क्लेश तुम्हें हो जाएंगे, संकट आ जाएंगे, परेशानी का सामना करना पड़ेगा, तो भी धीरज धरो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर दूसरे प्रकार के लोग भी बहुत सारे होते हैं कि जो यीशु पर विश्वास करने के बाद बने नहीं रहते हैं, परीक्षा की घड़ी आने के बाद वे गिर जाते हैं। अभी तीसरा प्रकार, कुछ बीज झाड़ियों के बीच में गिरा। आसपास में झाड़ियाँ थी, उसके बीच में बीज गिरा, बीज उगा, बढ़ने की कोशिश भी की उसने, पर आसपास जो झाड़ियाँ थी उन्होंने भी उसके साथ साथ बढ़कर उसको बढ़ने से रोक दिया। वे ऐसे प्रकार के लोग होते हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, मानते हैं, अपने दिल में उसको ग्रहण भी करते हैं, पर उनके अंदर संपत्ति, सुख विलास और अपने जीवन की चिंता इतनी बढ़ जाती है कि आखिर वे भी गिर जाते हैं और विश्वास में बने नहीं रह सकते हैं। उनके अंदर परमेश्वर का वचन बढ़ नहीं सकता है और उसको फल नहीं आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस तीसरे प्रकार में भी बहुत सारे लोग हैं जो यीशु के पास आते हैं, उसके वचनों को सुनते हैं, प्रार्थना करना शुरू करते हैं, बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं, प्रार्थना का जीवन जीना शुरू करते हैं, पर उनके अंदर संपत्ति की एक लालसा होती है। पैसा, दुनिया का सुख विलास, दुनिया की संपत्ति और चाहिए, मुझे और चाहिए। प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले लोगों में ऐसे कितने लोग हैं जो आज भी लालसा से भरे हुए हैं, यीशु पर विश्वास भी करते हैं, हाथ में बाइबल लेकर प्रवचन भी देते होंगे, बाइबल पढ़ते हैं, पर अंदर एक संपत्ति की लालसा होती है। मेरे पास बहुत पैसा होना चाहिए, मेरे पास बहुत जायदाद होनी चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आपने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है और यदि आपने उस स्वर्गीय राज्य को पहचान लिया है, तो आपके अंदर एक ही इच्छा होनी चाहिए, एक ही लालसा होनी चाहिए कि मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करना है, मुझे परमेश्वर को खुश करना है और एक दिन मुझे उसके पास पहुंचना है। बस एक ही तमन्ना, एक ही इच्छा, इसके अलावा दूसरी इच्छा नहीं होनी चाहिए। मुझे मेरे प्रभु को खुश करना है, मुझे उसे प्रसन्न करना है और एक दिन मुझे उसके पास पहुंचना है। जिसने मुझ पर इतना प्यार किया कि मेरे लिए वो स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आया, मेरे लिए उसने क्रूस पर अपनी जान दी, जिसने मेरे लिए अपना लहू बहाया, मुझे उसको खुश करना है, मुझे उसको प्रसन्न करना है और मुझे एक दिन उसके पास जाना है।
प्रभु ने अपने चेलों को कहा था, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। ये यदि प्रभु की इच्छा है तो हमारी कितनी होनी चाहिए। जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो मेरे साथ, ये हमारी प्रभु की इच्छा है। तो हमारे दिल में भी वही इच्छा होनी चाहिए, जहाँ मेरा प्रभु है वहाँ मुझे रहना है। जहाँ मेरा प्रभु है वहाँ मुझे उसके साथ रहना है, मुझे उसको देखना है, मुझे उसको प्रसन्न करना है, मुझे उसको खुश करना है। अनंत काल में उसका महिमा करना चाहता हूँ। बस यही यहाँ एक ही इच्छा, एक ही तमन्ना हमारे मन में होनी चाहिए। क्या आपने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है? आपने स्वर्गीय वचन को पहचान लिया है, आपने वचन को ग्रहण किया है और आप दुनिया की लालसा में डूब चुके हैं। अब तीसरे प्रकार के लोग हैं। ये लालसा यानी झाड़ियाँ है। धन की लालसा, संपत्ति की लालसा, सुख विलास की चाहत, ये सारी झाड़ियाँ है। ये झाड़ियाँ बढ़ जाती है, यानी ये लालसा बढ़ जाती है और परमेश्वर का वचन अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाता है, वो बढ़ नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं समझती हूँ कि दुनिया भर में जितने सारे प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले लोग हैं, उनमें से बहुत सारे लोग इस तीसरे प्रकार में आते हैं। तीसरे प्रकार में उन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, वचनों को ग्रहण किया है, वे प्रार्थना का जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। उनका जीवन बाहर से लग रहा है कि ये प्रार्थना का जीवन है। कितने सारे लोग बाहर से जब भी प्रार्थना करते हैं तभी देखने वालों को ऐसा लगता है कि कितना संत आदमी है, कितना सज्जन आदमी है, कितना परमेश्वर से जुड़ा हुआ आदमी है, उनका दिल परमेश्वर से जुड़ गया है। ऐसे बाहर से लोगों को दिखता है, क्योंकि बाहर से उनका जीवन एक अच्छा प्रार्थना का जीवन दिखाई देता है, पर अंदर का जीवन बिल्कुल अलग होता है। बहुत सारी झाड़ियाँ उनके अंदर होती है। धन की लालसा, पैसे की लालसा, संपत्ति जायदाद की लालसा, सुख विलास की लालसा, उन्हें दुनिया की बहुत सारी चीज़ों की चाहत होती है और ये झाड़ियाँ इतनी बढ़ जाती है कि परमेश्वर का वचन उनमें बिल्कुल बढ़ता नहीं है। ये तीसरे प्रकार में ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जिन्होंने विश्वास करके 10 साल हो गया, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, बहुत साल हो गए हम यीशु पर विश्वास किए हैं। वे बड़े अभिमान के साथ बोलते हैं, हम इतने साल से यीशु पर विश्वास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, पर उनका जीवन देखा जाए तो वे पैसे के पीछे पड़े रहते हैं, वे संपत्ति के पीछे पड़े रहते हैं। ये तीसरे प्रकार में बहुत सारे लोग आते हैं। इसलिए आप अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि क्या आप भी इस प्रकार में आए हैं। यदि आप भी इस प्रकार में हो तो होश पर आ जाओ, सावधान हो जाओ। ये झाड़ियाँ इतनी बढ़ जाएगी कि परमेश्वर का वचन आप में नहीं बढ़ सकेगा, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में फल नहीं ला पाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको ज़रूरी है कि आप इस झाड़ियों को उखाड़ कर फेंक दें, आप इस झाड़ियों को निकाल कर फेंक दो। हम बाइबल में एक बहुत अच्छी घटना पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु के पास एक अमीर व्यक्ति आ गया था, जिसको इस बात की इच्छा थी कि मुझे अनंत जीवन में पहुंचना है, परमेश्वर के पास स्वर्ग में पहुंचना है, मरने के बाद में वहां पहुंचना चाहिए, ये इच्छा उसके दिल में थी। और इसीलिए वो प्रभु यीशु से सवाल कर रहा था कि अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना ज़रूरी है। प्रभु ने उसको आज्ञा बताई, तभी उसका कहना ये था कि ये सारी आज्ञाओं को मैंने बचपन से ही मान लिया है। तभी प्रभु ने आगे उसको ऐसा कहा कि यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो तेरे पास जो भी है वो सारी संपत्ति को बेचकर कंगालों को बांट दे और चल मेरे पीछे हो ले, तुझे स्वर्ग में संपत्ति मिल जाएगी। बाइबल कहती है प्रभु यीशु की बात को सुनकर ये जवान अमीर नाराज़ हो गया और यीशु को छोड़कर चला गया। जो अनंत जीवन की चाहत रख रहा था, जिसे अनंत जीवन में प्रवेश करना था, और प्रभु यीशु को खुद वो पूछ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, और प्रभु उसको रास्ता बता रहा है क्या करना है। जब भी उसने सुना वो छोड़कर निकल गया।
बाइबल में वहाँ पर आगे वजह दी है। वजह ऐसा लिखा है क्योंकि उसकी संपत्ति बहुत सी थी। वो क्यों नाराज हो गया, क्यों यीशु को छोड़कर चला गया? क्योंकि उसकी संपत्ति बहुत सी थी। आज ये वचन सुनने वाले लोगों में जो लोग अमीर हैं, आपके पास इतना कुछ है कि आपकी ज़रूरत से बाहर है, आपकी ज़रूरत होकर भी बहुत सारी बातें आपके पास है। यदि आज पवित्र आत्मा आपके दिल में आपको बता रहा है कि आप जाकर ये चीज़ें गरीबों को बांट दो, क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं इस बात को? आप इस वचन को सुन रहे हैं, अपनी गर्दन को भी हिला रहे होंगे कि बराबर, ये बराबर बताया जा रहा है, ये सही बताया जा रहा है। पर अभी आप जवाब दो कि यदि पवित्र आत्मा आपके दिल में आपको बता रहा है कि आपके पास ज़रूरत से जो ज़्यादा है उसको कंगालों को बांट दो। जरा अपने आसपास देखो कितने गरीब लोग हैं, कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको 2 समय का खाना मिलने के लिए भी मुश्किल हो गया है। आप जरा जाकर उनकी सहायता करो और आपके पास जो भी है उनको बांट दो। और मुझे यकीन है कि 90% लोग इस बात के लिए ना कहेंगे। ये नहीं हो सकता है। सुनने के लिए बड़ी अच्छी बात है, करने के लिए कठिन बात है। जब हम इस अमीर जवान की घटना पढ़ते हैं, लोग अपनी गर्दन को हिलाते हैं और बोलते हैं कैसा आदमी था, प्रभु की बात का इनकार कर दिया, कैसा मनुष्य था, प्रभु को छोड़कर चला गया। प्रभु ने उससे कहा कि मेरे पीछे हो ले और तुम्हारी संपत्ति कंगालों को बांट दे, तो प्रभु को छोड़कर निकल गया। कैसा मनुष्य था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस अमीर के जीवन की ओर देखना बंद करो और ज़रा अपने जीवन की ओर देखो। आपके पास जो है, क्या आप उसको कंगालों को देने के लिए तैयार है? ज़रूरत से ज़्यादा जितनी बातें आपके पास है, क्या आप इनके द्वारा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार है? यदि नहीं है तो उस अमीर आदमी के बारे में भी बोलना बंद करो, क्योंकि वो तो बस एक उदाहरण है। उसके समान कितने सारे लोग हमारे बीच में है। हालेलुया। और क्यों हम अपनी संपत्ति को, पैसे को और अपने पास जो भी है कंगालों को देने के लिए तैयार नहीं है? क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर झाड़ियाँ बहुत बढ़ गई है। ये सारी झाड़ियाँ है लालसा, पैसे की लालसा, संपत्ति की लालसा, ये सारी लालसा हमारे अंदर बढ़ जाती है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन हम कितना भी सुनते हैं तो भी अंदर बढ़ता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और चौथे प्रकार के लोग हैं जो एक अच्छे दिल में परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, मानते हैं और धीरे 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 वचन में बढ़ जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं और परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा फल देते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर को फल देना, इसका मतलब ये है अपने जीवन के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, अपने बर्ताव के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करना। परमेश्वर को प्रसन्न करना, यही हमारे जीवन का एकमात्र मकसद होना चाहिए, एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। उससे प्रसन्न करना, जिसने मुझे जीवन दिया है, जिसने मुझे धरती पर भेजा है, जिसने मेरे लिए सलीब पर अपना लहू बहाकर मुझे पापों से बचाया है और जिसने मेरे लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खोल दिया है, बस उसे खुश करना है, उसे प्रसन्न करना है। यही एकमात्र उद्देश्य हमारे जीवन का होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। चौथे प्रकार के लोग बहुत थोड़े होते हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसे ग्रहण करते हैं और धीरे 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 वचन के अनुसार अपनी आत्मा में बदलाव करते हैं। धीरे धीरे अपने जीवन के द्वारा, अपने कामों के द्वारा परमेश्वर को खुश करते हैं। एक ऐसा जीवन जीते हैं, ऐसी चाल चलते हैं जिससे परमेश्वर खुश हो जाता है, परमेश्वर को उसके ऊपर बड़ा आनंद हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जैसा कि दाऊद राजा के बारे में परमेश्वर ने ऐसा कहा था कि ये यिशै का पुत्र दाऊद मुझे मेरे इच्छा के अनुसार मिल चुका है।
दाऊद एक साधारण मनुष्य था, पर परमेश्वर ने उसके बारे में यूँ कहा कि ये मेरे मन की इच्छा के अनुसार है, ये बिल्कुल मेरी इच्छा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है। वैसा उसने हमारे बारे में बोलना चाहिए कि ये मेरी इच्छा के अनुसार चलने वाली व्यक्ति है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चौथे प्रकार के लोग बनो। परमेश्वर के वचन को ग्रहण करो, परमेश्वर के वचन को पकड़े रखो और वचन को अंदर बढ़ने दो, वचन को अंदर काम करने दो और वचन के अनुसार अपने जीवन में बदलाव लाओ। परमेश्वर को फल दे दो, जैसा वो चाहता है वैसा अपने आप में बदलाव करो। क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को फल देंगे, जो अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, वही लोग अनंत काल परमेश्वर के घर में उसके साथ रहेंगे और अनंत काल परमेश्वर के साथ हंसते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर आया था, तब से लेकर आज के दिन तक गए 2000 सालों में बहुत लोग प्रभु यीशु के पास आए। बहुत लोगों ने यीशु पर विश्वास किया और बहुत सारे लोग यीशु को छोड़कर भी चले गए। यीशु के पास आने वाले लोग बहुत थे, उस पर विश्वास करने वाले लोग बहुत थे और उसे छोड़कर जाने वाले लोग भी बहुत थे, पर उसके विश्वास में बने रहकर अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को फल देने वाले लोग बहुत ही थोड़े थे, जो चौथे प्रकार में प्रभु ने बताए हैं। हालेलुया, हालेलुया। वैसे तो देखा जाए तो हम सब पापी हैं, हम सब बुरे लोग हैं, पर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें अपने आप को बदलना ज़रूरी है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें अपने आप को बदलना चाहिए, वचन के अनुसार हमारा जीवन बदलना चाहिए। आप बस इतना ही ज़रूरी मत समझो कि मैं हर दिन 1 घंटा प्रार्थना करता हूँ, 1 घंटा बाइबिल पढ़ता हूँ, इतना काफ़ी है और बाकी मैं अपना अपना जीवन जीता हूँ। सारे बुरे काम आपके शुरू है, सारे गलत काम आपके शुरू है। आपके अंदर बहुत सारी लालसा भरी हुई है, पैसा, संपत्ति, सोना चांदी की लालसा भरी हुई है और आप सोचते हैं कि मैं प्रार्थना में जाता हूँ, प्रार्थना में भाग लेता हूँ, मैं बाइबिल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, इतना मेरे लिए काफ़ी है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप अपने आप को फंसा रहे हैं। आपका 1 घंटा या 2 घंटे का प्रार्थना का जीवन काफ़ी नहीं है। 24 घंटा अपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। दिन के 24 घंटे अपने परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए। इसीलिए आपको जीवन में बदलाव करना चाहिए, अपने दिल में बदलाव करना चाहिए। पहले प्रकार के लोग शायद तुम ज़रूर नहीं होगे कि जिनके अंदर परमेश्वर का वचन आता है और तुरंत शैतान उठाकर लेके जाता है, पर आप दूसरे या तीसरे प्रकार में हो सकते हैं। दूसरा प्रकार जो विश्वास करने वाले लोग हैं, पर परीक्षा के समय या संकट के समय विश्वास हिल जाता है। और तीसरे प्रकार के लोग ज़्यादा पैमाने में है, वे परीक्षा के समय में भी बने रहते हैं, पर अंदर उनकी इतनी लालसा बढ़ जाती है कि ये लालसा परमेश्वर के वचनों को उनमें बढ़ने नहीं देती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए तो पूरे संसार में विश्वासी लोगों का जीवन एक कमज़ोर जीवन बन चुका है। लोग विश्वासी तो ज़रूर है, पर बहुत कमज़ोर बन चुके हैं। डर जाते हैं, इस बात से उस बात से नाराज़ हो जाते हैं। दुनिया में आसपास होने वाली घटना को देखकर कितने सारे डर जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वासी लोग आत्मा में इतने कमज़ोर क्यों हो गए हैं? यदि आपने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, आप आत्मा में मजबूत होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरा प्रभु मेरे साथ है। और यदि मेरा जीवन यहाँ का ख़त्म हो जाएगा तो मैं स्वर्ग में मेरे प्रभु के साथ रहूँगा। क्यों हम आत्मा में मजबूत नहीं है? क्यों हम कमज़ोर होते जा रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर झाड़ियाँ बहुत है। परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, पर ये वचन हमारे अंदर बढ़ता नहीं है, क्योंकि हमारे दिल में आसपास बहुत सारी झाड़ियाँ है। दिल के अंदर आसपास झाड़ियाँ है, बीच में परमेश्वर का वचन गिरा है जो बढ़ नहीं रहा है। इसीलिए प्रार्थना तो ज़रूर करते हैं, बाइबिल तो ज़रूर पढ़ते हैं, प्रवचन ज़रूर सुनते हैं, पर जीवन में एक सच्चा बदलाव आता नहीं है। टेढ़ा रास्ता बदलते नहीं है, गलत काम छोड़ते नहीं है। और इसीलिए
बार बार डर जाते हैं, बार बार निराश हो जाते हैं और बार बार रोते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है। अपने जीवन को बदलो, अपने दिल को बदलो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना दिल बनाओ। चौथे प्रकार के लोग बनो, जो बीज एक अच्छी ज़मीन पर गिरा, जिसमें बीज उगा भी, बड़ा भी और परमेश्वर को धीरज से फल देते गया। बिल्कुल उस तरीके के लोग बन जाओ। परमेश्वर के वचन को सुनो, अपने दिल में उसे ग्रहण करो और उसके अनुसार चलते रहो। परमेश्वर को खुश करते रहो, ताकि आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर को फल मिलते जाएगा। परमेश्वर आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगा। ये धरती पर हमेशा प्रभु आपका साथ देगा, हमेशा वो आपके साथ रहेगा। उसकी कृपा आपके जीवन में हमेशा बहती रहेगी और ये जीवन खत्म होने के बाद आप स्वर्ग के अनंत जीवन में पहुंच जाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।